और आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागडोगरा की हरिकृष्णापल्ली में। क्यों मौजूद हूँ इसके बारे में भी जानकारी जरूर दूंगा। सबसे पहले हम स्कूल परिसर के अंदर घुसते हैं। फ़िलहाल ये स्कूल आपको दिख रहा है, ये हरिकृष्णापल्ली हिंदी प्राथमिक विद्यालय है, फ्री प्राइमरी स्कूल है और सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल के परिसर में हम जाते हैं। हालांकि इस वक्त अभी ब्रेक ऑलमोस्ट होने वाला है। कुछ समस्याएं हैं जो सिर्फ इस स्कूल पे नहीं है बल्कि स्कूल जैसे कई ऐसे सरकारी स्कूलों पर ये समस्याएं हैं जो हम आप सभी के सामने इस वक्त साझा करने वाले हैं। हमारा नज़र यानी कि खबर आजकल की जो नज़र है वो साधारण इशू पर ज़्यादा फोकस करती है। हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे इश्यूज़ जो है जिसके अंदर समय समय पर बदलाव आने चाहिए, वो बदलाव के लिए जो है हम ये चीज़ें जो है करेंगे। जो इशू है क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे। दर्शकों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि 3 सालों से एक ही रेट पे यानी कि जो मिड डे मील चलती है, मिड डे मील हर एक प्राइमरी की सेक्शन की बात करें या अपर प्राइमरी की बात करें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार का एक परियोजना है, मिड डे मील योजना। ये एक ऐसी योजना है जिस योजना के तहत बच्चों को स्कूल पर भेजने के लिए प्रेरित करती थी। बच्चे एक समय ऐसा था, सरकार अभियान चला रही थी, सर्व शिक्षा अभियान के तहत या अनेकों अलग अलग बैनर तले अभियान चला रही थी कि बच्चों को स्कूल तक लाना है, उन्हें एजुकेटेड करना है, पढ़ाना है। सरकारी स्कूलों पर बच्चे बहुत कम आते थे। बहुत सारे ऐसे श्रमिक वर्ग के परिवार है, मध्य वर्ग के परिवार के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को बड़े स्कूलों पर, प्राइवेट स्कूलों पर नहीं डाल पाते हैं क्योंकि वहाँ पर एडमिशन फ़ीस से लेकर जो स्कूल की जो फ़ी होती है वो जो लगातार लगती है और उनकी जो अमाउंट होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, जिस वजह से हर परिवार के लिए ये संभव नहीं होता है। और यही रीज़न है कि सरकारी स्कूल उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प होता है और अंतिम विकल्प भी हम इसे कह सकते हैं। अभी सरकार द्वारा, चाहे वो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, स्कूलों पर बच्चों की शिक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत हो, उन्हें शिक्षा मिले, स्कूल पर उनका इंटरेस्ट बढ़े, वो स्कूल पर अपना समय दे, इसके लिए वो पूरा ख्याल रखते हैं। स्कूल में हर तरह की सुख सुविधाएं देने के लिए बच्चे जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं, जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक प्राइमरी सेक्शन होता है, क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक अपर प्राइमरी सेक्शन होता है। इन सभी बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं, एक अंतराल होता है, एक समय, एक ड्यूरेशन होता है जिस समय बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो बहुत सारे गरीब परिवार के, जो मध्य वर्ग के परिवार के जो लोग होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चे के लिए दिन में टिफ़िन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। और इसी व्यवस्था और कुपोषण से बचाने के लिए बच्चों को एक गवर्नमेंट की एक परियोजना की गई थी, मिड डे मील, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को कहीं ना कहीं एक पोषक आहार मिलता था। हालांकि 3 साल पहले की अगर हम बात करें और 3 साल के बाद आज 2022 की अगर बात करें तो किन विषय पर हम जुड़े हैं, इसकी गंभीरता के लिए हम आप सभी के साथ जुड़े हैं और इसी पर हम आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमको यहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिड डे मील की जो खाने हैं, जो खाना बनता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। फ़िलहाल ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, हमने इसी स्कूल को चुना क्योंकि मुझे लगा यहाँ से ही हम, क्योंकि कोई ना कोई एक विकल्प, एक स्कूल तो मुझे लेकर ही आपको सब्जेक्ट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए मिड डे मील जो है वो यहाँ पर खाना बन रहा है। फ़िलहाल यहाँ पर अभी दाल बन गई है, चावल भी बन गया क्या आंटी? चावल बन गया। तो यहाँ चावल बन गया, यहाँ पर दाल बन गया। सब्जी में क्या आंटी क्या है आज खाने में, क्या क्या है? आलू का चोखा है। आलू का चोखा और दाल है, भात और दाल है जी। कितने बच्चों का खाना बना है? 70 बच्चों का। आज 70 बच्चों का खाना बना है। अच्छा, तो कब से शुरू करते हैं, कितना घंटा लगता है इतने बच्चों का खाना बनाने में? 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक लगता है जी। तो खाना मतलब बहुत तरीके से बना है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं बना, अच्छे से बना है, अच्छे से बना है। अच्छा, हम आपसे वापस जुड़ेंगे, लेकिन थोड़ा हमारे दर्शक हम इनसे वापस जुड़ेंगे। पहले थोड़ा सा हम बाहर कुछ चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो टीचर इंचार्ज हैं उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि स्कूल पर आए हैं, उनके परिसर में हम हैं, सरकारी काम में किसी भी तरह की बाधा नहीं देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हालांकि ब्रेक अब होने ही वाला है, उसी समय हम यहाँ पर जुड़े और आप ये वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड लाइव देख रहे हैं। तो हम यहाँ के जो टीचर इंचार्ज है उनसे हम जुड़ते हैं कि उनसे कुछ बात करेंगे, उसके बाद हम बाकी तथ्य पर आएंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त इस स्कूल की जो इंचार्ज है हरिकृष्णापल्ली फ्री स्कूल हिंदी प्राइमरी, क्या नाम है?
हरे कृष्ण पल्ली हिंदी फ्री प्राइमरी स्कूल। जी, नाम में ही फ्री है। मैडम एक चीज़ बताना जानना चाहेंगे कि आप यहाँ की टीचर इंचार्ज है, हम यहाँ पर प्रवेश किए, आपसे हमने बातें की, इसके बाद ही हमने यहाँ पे प्रवेश लिया। माफ़ी चाहेंगे आपके, हम यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपका कीमती समय हम यहाँ पे इस वक्त ले रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ विशेष एक पॉइंट आउट के लिए आए हैं, क्योंकि काफ़ी समस्याएं जो है हमारे नॉलेज में आता है। आज हमने कुछ बच्चों को देखकर उनकी गंभीरता के बारे में सोचा, और जो मिड डे मील है उस पर हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, और हमने पाया कि जो मिड डे मील में जो बच्चे खाना खा रहे हैं, आज महंगाई का दौर है। आज आपके घर की किचन की बात करें, हमारे किचन की बात करें, या हमारे जो दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घर में किचन और महंगाई, मुझे नहीं लगता कि किसी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, चाहे वो नींबू के दाम की बात करें, पेट्रोल डीजल के दाम की बात करें, घर में उपयोग होने वाले सरसों और रिफाइंड तेल की अगर हम बात करें, तो लगातार महंगाई बढ़ रही है। हमने यहाँ पर एक चीज़ पाया कि मिड डे मील की जो योजना सरकार चला रही है, 3 साल पहले उन्होंने एक बच्चे के ऊपर एक रेट निर्धारित किया था, जैसे कि हमें जो जानकारी उस हिसाब से हमें पता चला है कि जो प्राइमरी सेक्शन है, जो कि क्लास 1 से लेकर 5 तक चलाई जाती है, उन्हें प्राइमरी सेक्शन में रखा गया, और उनकी एक बच्चे के पौष्टिक आहार के लिए सरकार की जो शुल्क तय की गई है वो 4 रुपये 97 पैसा, 4.97 पैसा, जो अपर प्राइमरी यानी कि जो क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं उनके लिए 7 रुपये 45 पैसा है। तो ये रेट एक बच्चे पर तय किया गया 3 साल पहले। मुझे एक चीज़ जानना है मैडम कि इस वक्त आज 2022 चल रहा है, महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है। 3 साल पहले जो रेट था सही था, अभी की अगर हम बात करें, आज की डेट की वर्तमान समय की अगर बात करें, क्या लगता है क्या पौष्टिक आहार उतने रुपए में मिल सकता है आज के डेट में? नहीं, एग्जैक्टली मैं कहूँगी कि 3 साल पहले 4 रुपीज़ 47 पैसा था। अभी थोड़े दिन पहले मीन्स लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के दौरान ही बढ़ाया गया है, जो हुआ है 4 रुपीज़ 97 पैसा। देखिए, हम लोगों का काम है, वीडियो ऑफिस हम लोगों को फंड प्रोवाइड करता है जी, और खाना बनाने की जिम्मेवारी या फिर जो भी खरीदने की जिम्मेवारी, जो भी सामान खरीदने की जिम्मेवारी होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप सारा सामान खरीदती है, खाना पकाती है, हम लोग उसका जो क्वालिटी देखते हैं कि वो ठीक से बना रही है कि नहीं। हमारा काम उसको इंस्पेक्ट करना होता है और टेस्ट करना होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, और बाकी जो भी खर्चा है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही उठाता है। हम लोग जितना अटेंडेंस है उस हिसाब से बिल बना के हम लोग वीडियो ऑफिस भेजते हैं, और वीडियो ऑफिस हमें उतना फंड दे देता है। प्रॉब्लम हो जाता है हमारे और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बीच में, हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं, वो लोग हमारे मॉनिटरशिप से गुस्सा हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। कभी कभी वो लोग शॉर्टकट मारने की भी अगर कोशिश करें, हम लोग पकड़ लेते हैं, तो इससे हम दोनों के, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप और हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो अभी ये सरकार को ही निर्णय करना है कि उनको कितना दाम बढ़ाना है, बढ़ाए तो उनका फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे टीचर्स का सिर्फ हमें मॉनिटर का ही जिम्मेवार मिला है, हमें खर्चा या हमारा लिए पैसा कुछ नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, अगर वो बढ़ाती है तो उन लोगों का थोड़ा सा सुविधा होगा। ये आप मानते हैं कि हाँ, सुविधा होना चाहिए? सुविधा तो क्योंकि मैडम मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सप्ताह में जैसे कि हमारे पास कुछ सूची है कि क्या क्या खाना कौन से दिन को मिलता है, हमारे पास एक लिस्ट है, हम थोड़ा सा पढ़ कर बताएंगे क्योंकि याद रखना थोड़ा संभव नहीं होता है। यहाँ पर जैसे कि मैडम हमारे यहाँ पर जानकारी है कि इसका मेन्यू है 7 दिन, वीकली में 1 दिन छुट्टी है संडे को। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें मंडे की, तो मंडे जो है दाल है, चावल है, मिक्स सब्जी है विथ पटेटो, कैरोट, बीन्स एंड लीफली वेजिटेबल यानी साग वाग रहता है। ट्यूसडे का जो मेन्यू है उसमें दाल चावल सब्जी आलू भाजा और पापड़ है। उसके बाद अगर हम ट्यूसडे की बात करें, मंगलवार की बात करें, सॉरी वेडनेसडे की बात करें, तो राइस है, एक करी है विथ पटेटो एंड पापड़। थर्सडे की बात करें तो राइस दाल वेजिटेबल करी विथ सोयाबीन एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। और अगर हम बात करें फ्राइडे की तो राइस दाल पनीर विथ पोटैटो, एंड सैटरडे की बात करें तो राइस दाल मिक्स वेज पोटैटो। सभी ऑलमोस्ट सेम है, खाली एक दिन यहाँ जो दिख रहा है मुझे, ये जो वेडनेसडे है, इस दिन यहाँ पर एक नहीं, एक्चुअली हमारा वेडनेसडे को एग नहीं बनता है, हमारा फ्राइडे को एग बनता है। तो वेडनेसडे के बदले में हम लोग फ्राइडे को एग देते हैं, वो भी पूरा गोटा एग ही मिलता है बच्चों को। अच्छा मैडम, यहाँ पे एक चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक अंडे का दाम अभी जो हम जानते हैं कि बागडोगरा क्षेत्र में 5 रुपये, 5.5 रुपये, कहीं पे 6 रुपये में भी बिकता है। तो अगर 4 रुपये 97
पैसे 4.97 पैसे अगर फिलहाल एक दिन के भोजन का अगर दिया गया तो एक अंडा फिर कैसे खरीद सकते हैं? यही तो बात बोल रहे हैं। इसी से तो हमारा और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। वो करना नहीं चाहते हैं, हम लोग ज़बरदस्ती करवाते हैं, क्योंकि हमें ऑर्डर है कि तुम्हें आप लोगों को मॉनिटर करना है, हमें मॉनिटर करना होता है, इसलिए इन लोगों के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जी। अब इनको देना ही पड़ता है, ये लोग दुखी हो जाते हैं। हमने जो ऑब्जर्व किया, हमने जो देखा कि कहीं ना कहीं बहुत ही बुरे कंडीशन से सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं झेल रही है। प्रशासन की भी कोशिश होगी, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन सही तौर पर इसको गंभीरता से नहीं देख रही है, हमारा लग रहा है। क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि एक 5 रुपये में अगर एक अंडा वीक में एक दिन खिलाना है एक बच्चे पर, अगर वहाँ पर अगर आप अंडे के ऊपर ही 5 रुपया खर्चा कर देते हैं तो बाकी भी मटेरियल जैसे सब्जी है, साग है, तेल की महंगाई, गैस की महंगाई, कई तरह की महंगाई, ये सारी चीज़ इनको अरेंज करना पड़ता है और अलग से कुछ भी नहीं दिया जाता। नहीं और इवन गैस भी हमारे तो स्कूल में, क्योंकि 115 स्टूडेंट्स हैं तो इन लोगों का लगभग 3 गैस सिलेंडर लग जाता है महीने में लगता है। और भी हमारे इन लोगों को ये लोग अपने घर से मैनेज करते हैं, कहाँ से मैनेज करते हैं इनका। तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं यहाँ पर खाना बनाती हैं उनसे भी जुड़ेंगे। थोड़ी देर पहले हमने जुड़ा तो हमने कहा था हम वापस से जुड़ेंगे, तो वापस से उनसे जुड़ते हैं, उनकी तकलीफ़ जानते हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे पूरे 30 दिन या भले कुछ छुट्टी भी हो, लेकिन पूरे महीने काम करने के बाद 1500 रुपये मिलता है उस महिला को जो इन बच्चों के लिए खाना बनाती है। इसी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर एक वो स्कूल की बात कर रहा हूँ। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये जो मिड डे मील चलता है ना, ये 2 सरकार को मिला के बनता है। ये राज्य सरकार का भी इन्वॉल्वनेस है, केंद्र सरकार का भी इन्वॉल्वनेस है। इवन ऐसा है कि 60% जो रेशियो है वो केंद्र सरकार का है, 40% जो रेशियो है वो राज्य सरकार का है। ये 2 लोग गवर्नमेंट मिलकर अगर किसी मिड डे मील को चला रहे हैं और इस तरह की व्यवस्था उनसे मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा एहसान हो रहा है उस बच्चे के ऊपर। अगर किसी भी प्रोजेक्ट को चलाना है, किसी भी परियोजनाओं को चलाना है, तो कम से कम एक सफिशिएंट उसकी अमाउंट होनी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। हम थोड़ा सा यहाँ पर मिड डे मील में काम में बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े थे, उसके लिए बहुत समय लिया आपका। वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल में उपयोग होने वाले बर्तन को दिखाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि खाना खाने के लिए बर्तन का उपयोग होता है और मिड डे मील में बर्तन की क्या क्वालिटी है ये हम आपको इस वक्त दिखाएंगे। यहाँ पर बर्तन के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्तन के ऊपर नाम लिखा है, यानी कि जो बच्चा बर्तन उपयोग करता है उस पर वो अपने तरीके से नाम लिख कर रखा था कि वो अपने बर्तन को, अपने थाली को आसानी से पहचान ले। हालांकि लॉकडाउन का समय था, लॉकडाउन के समय पर बच्चों ने अपने नाम लिखा। कुछ बच्चे स्कूल अटेंड कर पाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल नहीं आ पाते। यहाँ सालू लिखा हुआ है। दूसरी तरफ हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं बर्तन पर लगभग कई साल, यानी कि 2 साल के लॉकडाउन के दौरान बर्तन का उपयोग नहीं हो रहा था। मिड डे मील पूरी तरीके से बंद थी उस वक्त। गिलास जो है वो इस वक्त यहाँ पे हम गिलास आपको दिखा रहे हैं। ये गिलास जो है ये अभी निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। गिलास के अंदर जंग लगी हुई है, आपको जंग हम इस वक्त दिखा पा रहे हैं। ये देखिए, ये जंग है जो कि ग्लास के अंदर अभी इस वक्त दिख रही है। जंग ऐसी लगी है कि एक गिलास दूसरे गिलास से चिपक चुका है। स्टील की गिलास है, हालांकि उसके बावजूद भी ग्लास ख़राब हो गई है। पानी के उपयोग में पीने के लायक वो नहीं लिया जा पा रहा है। यहाँ पे HKP लिखा हुआ है, यानी हरिकृष्णपल्ली स्कूल की है, उस पर एक आइडेंटिटी के लिए एक मार्क कर दी गई है। बर्तन तो आपने देखा। हम आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है जो महिलाएँ हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उनके साथ बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर बात करें निर्धारित छात्रों पर जो दर तय की गई है, उस दर के सिवाय चावल जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और इस वजह से कहीं ना कहीं एक छोटी सी सुविधा जो है वो मिलती होगी। आगे जुड़ते हैं। बाकी आगे हम यहाँ पर मिड डे मील वाले मैडम लोगों से थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, आप लोग बिज़ी हैं थोड़ा सा, आप भी थोड़ा सा सामने आइए, मुझे थोड़ा सा बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण यादव है। आपका नाम? रेखा रावत प्रधान। कहाँ रहते हैं आप लोग? बागडोगरा, हरिकृष्णपल्ली में रहते हैं। ये जो पूरा महीना आप लोग काम करते हैं, इसके बदले में क्या मिलता है आपको? वो 1500 रुपये मिलते हैं। आपको क्या मिलता है? मेरे भी 1500 मिलता है। और ये जैसे कि हम लोग को जानकारी मिला कि 4 रुपये, लगभग 5 रुपये जैसा आप लोगों को एक दिन का एक बच्चे पर खाना बनाने का मिलता है। तो क्या लगता है ये पूरा चीज़ जो है आप लोग अरेंज करते हैं, महंगाई बढ़ गया है, तेल का दाम बढ़ गया, आपको क्या लगता है ये असुविधा होता है? इससे असुविधा होता है। असुविधा? क्या क्या ये जो सामान लाते हैं कौन लेकर आता है? हम खुद लेकर था। ये पैसा आप खुद ही देते हैं? खुद ही देते हैं। महीने में हिसाब होता है? महीने में हिसाब होता है ना? हाँ। तो क्या क्या तकलीफ़ों के साथ अब ये पूरा व्यवस्था को लेकर टान रहे हैं? तेल मसाला वगैरह सब चीज़ लेकर टान रहे हैं। हाँ।
क्या लगता है इसको जल्द से जल्द बढ़ाना चाहिए, ऐसा लगता है? हाँ हो सके तो जल्दी बढ़ा देगा तो अच्छा है। क्या अनुरोध करना चाहेंगे प्रशासन से, सरकार प्रशासन से सरकार से बोलेंगे जो बच्चे के लिए थोड़ा सुविधा करे, हमारा भी पैसा कुछ बढ़ा दिया करे, तब हम भी बच्चे लोग को अच्छे अच्छे खिला सके। जी, क्या आपका क्या बोल रहे हैं? मेरे कुछ बोलना नहीं है, जो बात दीदी आप लोग खुश हैं इस काम से? खुश हैं? आप जैसा भी है खुश है। क्यों 1500 रुपया महीना में काम करके पोसाता है आपको? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। पोसाता है आपको? नहीं पोसाता। क्या मन करता है, कभी कोई मन करता है कि काम छोड़ चले जाए? हाँ ये तो ठीक बोला। सब जगह में 5,000 10,000 रुपया मिलता है, हमारा 1500 रुपया ही मिलता है, तो अब नहीं मिलता है बोल के भी फिर भी हम लोग मन मोटर करके रह जाता हूँ। चलो हमारा ये बच्चा के साथ ही गुजार कर लेता हूँ। मैं आप सभी दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस स्कूल में मैं पहले भी आया था, इससे पहले भी मैंने आकर यहाँ पर कवरेज की है, यहाँ की समस्याओं को आप सभी के सामने दिखाया है। इस स्कूल में हमारी एक छोटी सी कोशिश की वजह से स्कूल में जो लोग नीचे बैठते थे कुछ क्लास के बच्चों को टेबल भी मुहैया करवाया गया। एक छोटा सा हमने भी एक अभियान चलाया था, रिक्वेस्ट की थी यहाँ की स्थानीय समाज सेवी की मदद से कुछ सुविधाएँ हमने यहाँ पर दिलाने की कोशिश भी की थी। हम बता देंगे जो मैडम, क्या नाम है मैडम आपका? कृष्णा यादव है। कृष्णा यादव मैडम का नाम है। और हम आपको बताना चाहेंगे इनके घर पर ये एक दिव्यांग बच्चा है इनके घर पर जो पूरी तरीके से फिजिकली डिसेबल है और उनकी देखरेख इनकी जिम्मेदारी पर है। अपने घर पर अपने बच्चे को ना देख वो स्कूल पर आती हैं, कई 100 बच्चों को यहाँ पर देखती हैं, उनकी खाने की व्यवस्था करती हैं, घर जाती हैं, फिर अपने बच्चे का ख्याल रखती हैं। उसके लिए भी कई व्यवस्था आपने करने की हमने कई बार डिमांड भी किया है कई लोगों से। तो इस अवस्था में आपको पोसाता है सब कुछ? नहीं भी पोसा, फिर भी पोसा लेता है। अब क्या करेंगे, किसी के पास तो जा नहीं सकता जो हमारा को दे दो, जो कोई रोक। अब सरकार तरफ से कुछ अगर बढ़ा देता है तब तो कुछ आगे बढ़ता है। हमारे के पास तो कोई देने, मेरा पति भी नहीं है। कितना होना चाहिए आपको, क्या लगता है कितना होना चाहिए? कम से कम 5,000 रुपये तो होना चाहिए। डेली का 50 रुपया कमाते हैं? डेली का 50 रुपये महीने के 15 के हिसाब से। जी, चलिए उम्मीद करते हैं सरकार आप लोगों की बात सुनेगी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सुविधा मिलेगी। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं दर्शकों, व्यूवर्स जो हमारे इस वक्त हमें देख रहे हैं, जान रहे हैं। देखिए, मैं किसी सरकारी काम में बाधा नहीं देना चाहता, ना ही मैं सरकार के अगेंस्ट जाकर बात करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ सरकार जो कर रही है बिल्कुल अच्छा कर रही है। समय समय पर वो हर संभव कोशिश करती है जिससे बच्चे, स्कूल के बच्चे या हमारे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आम जनता को सरकारी लाभ बिल्कुल मिले और हर समय मिलता भी है। लेकिन कभी कभी किसी चीज़ों में कुछ कमियां रहती है, कुछ दिक्कत रहता है, वो दिक्कतें जल्द से जल्द दूर हो। हमने बस इस टॉपिक पर, इस इशू पर एक फोकस जो है लाने की कोशिश की है। जो भी इस स्कूल मैनेजमेंट से, मिड डे मील से जुड़े पदाधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो बिल्कुल इस विषय पर ध्यान दे, थोड़ा इस गंभीरता को देखे कि कैसे करके इन सब विषय से हटकर आगे बढ़कर ऐसे चीज़ों में एक चेंजेस लाया जा सकता है। दिक्कतें बहुत सारी हैं, वो दिक्कतें जल्दी जल्द दूर हो। सिर्फ इस स्कूल पे नहीं बल्कि हर एक वो प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल पर ये दिक्कतें बहुत जल्द सॉल्व हो, ताकि आने वाले दिन में हम एक अच्छे भविष्य, उसके जो पोषण की जो कमियां बच्चों में होती है, जिसे कई तरह के रोग होते हैं, उस पोषण की कमियां ना हो। क्योंकि दाम घटेगा, महंगाई बढ़ेगी और पैसा कम मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है, नॉर्मली से बात है, कॉमन सेंस की बात है कि खाने की क्वालिटी में कमी आएगी, जिसका दोष आप किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले को नहीं दे सकते हैं। क्योंकि महंगाई में जितने पैसे में जितना क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सामान आती है वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। तो जल्द से जल्द खिलवाड़ ना हो किसी भी स्वास्थ्य से, किसी भी बच्चे के हेल्थ से, कुछ ना कुछ अच्छी विकल्प सरकार देगी, प्रशासन देगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अमर शाह खबर आजकल से बहुत बहुत धन्यवाद कराऊंगा। कैमरामैन विशाल के साथ मैं अमर शाह आप सभी साथ जुड़ा था। अगली बार जुड़ेंगे अगले किसी टॉपिक पर। इसी तरह बने रहें और हमें कुछ ना कुछ सजेस्ट करते रहें ताकि हम आपसे आसानी से जुड़ेंगे और इस पर काम करेंगे। अब तक आप देखते हैं खबर आजकल। मैं अमर शाह आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू।